फटा पोस्टर, निकले पटेल। मनीष के अभियान पर कसेंगे नकेल। नमस्कार, खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इंडी गठबंधन ने अपना लोकसभा उम्मीदवार हजारीबाग से तय कर दिया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन के भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनीष जायसवाल हैं, जो पिछले 2 सप्ताह में पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में फरलांग लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। तो इधर काफ़ी मंथन के बाद इंडी गठबंधन ने भाजपा के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। जयप्रकाश भाई पटेल ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्हें टिकट दे दी गई। अब हजारीबाग लोकसभा चुनाव में जेपी पटेल कांग्रेस बनाम मनीष जायसवाल भाजपा का मुकाबला होने वाला है। ये सीधी टक्कर है, इसमें किसी तीसरी पार्टी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यथार्थ यही है कि इन्हीं दोनों के बीच में से किसी एक के सर पर 4 जून को जीत का सेहरा होगा। बाकी जो भी उम्मीदवार यहाँ से अपना दावेदारी पेश करेंगे वो वोट कटवा ही माने जाएंगे। माना जा रहा है कि भाजपा को कोई अगर यहाँ की संसदीय सीट से जीतने से रोकने में कामयाब हो सकता है तो वे जेपी पटेल ही हैं। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि मनीष जायसवाल को भाजपा द्वारा लोकसभा का टिकट मिलने से जेपी पटेल नाराज थे। वे यह मान के चल रहे थे कि चूंकि राजनीति के अखाड़े में वे पुरानी खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए था। कई जगह उनको कहते हुए सुना गया था कि वे झारखंड विधानसभा में मंत्री पद संभाल चुके हैं, वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस लिहाज से वे मनीष जायसवाल से सीनियर थे। इस आधार पर उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। एक और भी बड़ी वजह थी कि जिस कारण जेपी पटेल ने भाजपा से किनारा कर लिया। वे खुद लोकसभा जाना चाहते थे और अपनी पत्नी को मांडू से विधायक बनाना चाहते थे। ये भाजपा में रहकर संभव नहीं लग रहा था। भाजपा परिवारवाद पर सख्त रूप अपनाए हुए है। ऐसे में जेपी पटेल की यह मंशा कि भाजपा में रहकर अपनी पत्नी को लड़वा दें, ये मंशा पूरी नहीं हो सकती थी। सूत्र बताते हैं कि जेपी पटेल की इस नाराजगी और महत्वाकांक्षा को हजारीबाग के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने कैच किया। उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी और उन्हें भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को कहा, जिसके बाद जेपी पटेल सक्रिय हो गए और हजारीबाग संसदीय सीट की शर्त पर जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके विश्वास पर कांग्रेस भी खरी उतरी और उन्हें लोकसभा का टिकट थमा दिया। जेपी पटेल पूर्व मंत्री व वर्तमान में झामुमो विधायक मथुरा महतो के दामाद हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले जेपी पटेल पूर्व में झामुमो पार्टी में ही थे। 2019 में भाजपा से मांडू विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में वे अपने भाई के सामने थे और 2200 वोटों से जीते थे। हजारीबाग विधानसभा में बड़का गांव बरही के विधायक भी कांग्रेस के ही हैं। जेपी पटेल को बरही, चौपारण, बड़का गांव से काफ़ी उम्मीदें होंगी और फिर उनका अपना गढ़ मांडू विधानसभा तो है ही। और मुझे यहाँ बैठने के बाद और जो चेहरे दिख रहे हैं, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं, ये सब नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो मेरे पिताजी के साथ भी नेतृत्व किए हैं। तो मुझे लगता है इन लोग के अगुवाई में और इन लोग के नेतृत्व में ही हम लोग इस बार हजारीबाग लोकसभा चुनाव जीतेंगे। पटेल को मुस्लिम मतदाता, यशवंत सिन्हा के लॉयल रहे जाति विशेष के कार्यकर्ता और भाजपा के विरोधियों के वोट मिलने के पूरे आसार हैं। वहीं मनीष जायसवाल को आम लोगों के बीच उनकी सुलभता, उनकी लोकप्रियता और फिर से कहूँगा उनके द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य, जिस समय सारे बड़े नेता और छुटभइये नेता अंडरग्राउंड हो गए थे, वो लोगों के बीच में थे, ये लोग भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में मनीष जायसवाल को रोकना किसी भगीरथी प्रयास से कम नहीं होगा। मन मन में मनीष या फिर बार बार देखा बीजेपी इस बार जीतेगा जेपी नारे बुलंद होने लगे हैं। लेकिन लोकसभा का गणित अलग होता है। अब जेपी पटेल के चुनावी रण में उतरने से भाजपा को
नुकसान होगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वैसे राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में कुछ भी हो सकता है। चुनांचे कोई ये नहीं कह सकता है कि राजनीति में यह तय है कि फला जीतेगा और फला हारेगा। लोग दलील देंगे, चर्चाएं करेंगे। हजारीबाग से अटल जी के समय में यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज भी चुनाव हार चुके हैं। राजनीति में धारणाएं धरी की धरी रह जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।